सियाना है वही बुद्धिमान है जो गुरु के मार्ग पर अखंडता के साथ में चलता है, कभी विचलित नहीं होता है, एक बार भक्ति के पथ पर कदम बढ़ाकर कदम पीछे नहीं हटाता है। शतमार्ग को चुनने के बाद कुमार की ओर मुड़कर नहीं देखता है। शाकाहारी जीवन जीने का संकल्प लेकर मांसाहार की तरफ जिसकी जिह्वा कभी ललचाती नहीं। एक पत्नी व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर जिसका मन किसी विजाति नर नारी की ओर आकर्षित नहीं होता, जो ब्रह्मचर्य के पथ पर दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ता है। कबीर कहते हैं मैं उसे बुद्धिमान मानता हूँ। जो लोभ के चंगुल में नहीं फंसता है, जिसमें उदारता है, देने का भाव है, जो दाता है। एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री किसी फल की दुकान पर रुका। अमरूद, जिसे महाराष्ट्र में, गुजरात में जामफल कहते हैं, जामफल का भाव-ताव कर रहा था मुख्यमंत्री। यूट्यूब में आया कि मुख्यमंत्री स्वयं गाड़ी से उतरकर जामफल बेचने वाले से, अमरूद बेचने वाले से भाव-ताव कर रहे थे कि 20 रुपये किलो के बजाय 15 रुपये किलो दे दो। मैंने कहा मुख्यमंत्री तो भले ही हो लेकिन है मूर्ख मंत्री ही। गरीब आदमी सड़क किनारे ढेर लगा करके ठेला पर बेच रहा है, 20 रुपये किलो कह रहा है। अरे उसको जितना लेना ले लो और 500 दे दो, 200-400 फालतू दे दो। मुख्यमंत्री हो करके तुम इतने कंजड़ हो, लोभी हो, कंजूस हो। इस गरीब आदमी को भी पता चल जाए कि आज ग्राहक मुख्यमंत्री मिला था। ये भी घर में कहेगा मुख्यमंत्री था लेकिन मूर्ख मंत्री लगा, भाव ताव कर रहा था। दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी इंडियन टोल टैक्स पर गाड़ियां रुकती है, वहां भी लाइन लग जाती है। भारत देश में सब जगह भीड़ मची रहती है। तुम डॉक्टर के यहाँ जाओ पर्चा बनवाने, उसमें लाइन लगी। ट्रेन में जाओ तो उसमें भी भीड़ है। बाजार में जाओ तो भीड़ है। सड़क पर चलो तो भीड़ है, ट्रैफिक जाम है। तो वहाँ जब थोड़ा सा गाड़ियाँ ज़्यादा रुक जाती हैं, क्रॉस नहीं कर पा रही, टोल टैक्स के कार्यालय में लेन देन में देर हो रही है, तो वहाँ पर कुछ सामान बेचने वाले गरीब लोग घूमते रहते हैं। कोई नारियल लेकर आता, कोई खीरा लेकर आता है, कोई मूंगफली लाता है, कोई चना लाता है, कोई गाजर लाता है, कोई चूरा चटनी नमकीन मिलाकर लाता है। बड़े प्रेम से लगता है कोई बहुत बड़े दामाद के लिए इंतजाम करके लाए हैं। उनसे पूछो ये कितने का चना, तो बोलते हैं बस 10 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये, 5 रुपये। खीरा कितने का, बोले बस 5 रुपये, 10 रुपये। तो मैं अपनी गाड़ी से उनको कुछ रुपये निकाल कर देता हूँ। गाड़ी में नई गड्डी रखता हूँ, जो भक्त हमें गड्डी दे देता है कोई नई, तो रखता हूँ ऊपर पॉकेट में, निकालता हूँ, इधर आओ। उसको ऐसे ही दे देता हूँ। बोलता है कितना दे दूँ? हमने कहा लेना है नहीं, आपको दिया हूँ, आप घर में सब्जी ले जाना और घर वालों की सेवा करना। तो ऐसे देखता है मेरी ओर कि जिंदगी का पहला आदमी है, लेता कुछ नहीं और देता है। कुछ लोग तो ऐसे मिलते बिना, वो बोले मैं तो आपसे लूँगा नहीं, क्योंकि हम मेहनत की कमाई खाते, किसी के फ्री लेते ही नहीं।
लेता ही नहीं हूँ, मेहनत का ही खाता हूँ। बोलते आप सामान लोगे तभी मैं लूँगा। तो मैंने कहा सामान लेना ही नहीं, ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बहुत साफ सुथरा खाते हैं, ऐसा खाते नहीं। खुश हो जाते हैं, दो चार और आ जाते हैं, उनको भी दे देते हैं। हमारे साथ भक्त होता है कोई तो भक्त दे देता है। लेकिन भिखमंगों को मैं समझाता हूँ, भिखमंगों को समझाता हूँ कि भीख क्यों मांगते हो? अरे खीरा बेचो, ककड़ी बेचो, कम से कम नारियल काट कर बेचो, पेन बेचो, कुछ करो, कर्म करो, ये भीख क्यों मांगते हो? जहाँ गाड़ी खड़ी हुई बस गाड़ी का खटखटा दिया गेट, दे दो भैया पेट भूख लगी। ये भिखमंगी लोग भारत का अपमान करते हैं। भीख कभी नहीं मांगना चाहिए, हमेशा मेहनत को। कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। इसलिए वृद्धावस्था तक भी उद्यम करते रहो, मेहनत करते रहो। आपको अपने बेटों के सामने भी हाथ न फैलाना पड़े। अभी हमारे एक भक्त हैं, सासाराम डिस्ट्रिक्ट रोहितास जिला बिहार से आए थे, श्री शिवशंकर जी कुशवाहा। उम्र करीब करीब 70-75 है। कह रहे थे अभी मुझे करोड़ों कमाना है। तीनों बेटे अलग हो गए, बहुएं अलग हो गई, मैं बचा, मेरी पत्नी बची। ये पत्नी भी थोड़ा तिरपट स्वभाव की थी, क्या करें। अब शांत है, ये भी खुश रहती है, आपका ध्यान लगाती है, लेकिन परिवार सब अलग अलग। जाओ सुखी रहो। बोले गुरुदेव एक साल में 2-2 करोड़ प्रॉफिट कमाता हूँ, कुछ आपकी सेवा करता हूँ। बेटे बहुओं के सामने हाथ नहीं फैलाता, उनको भी जरूरत हो दे देता हूँ 10-5 लाख, और अपने पास भी पर्याप्त धन है। इस उम्र में नया मकान खड़ा कर रहा हूँ, अलग रहूँगा उनसे। कलह कलेश बहुत है घर में। अब सोचो, वो व्यक्ति वृद्ध है, और जब तक तुम काम करते रहोगे शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहेगा, कमजोरी नहीं आएगी। चलती का नाम गाड़ी है और खड़ी का नाम खटारा है। ये शरीर को भी, इस बुद्धि को, इस सिस्टम को जब तक तुम चलाते रहोगे, व्यस्त रखोगे, तो ये गाड़ी चलती रहेगी, चमकती रहेगी, दमकती रहेगी, और न्यू जैसी दिखेगी, साफ सुथरी रहेगी। स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, चुस्त रहोगे, दुरुस्त रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम बस सब काम धाम बंद कर दिए, खाट पे लग गए, बस उसी दिन तुम बूढ़े हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। इसलिए काम करते रहो। महिलाएं भी घर में कुछ सिलाई भी करती रहे, कुछ करते रहो, पंखा बनाओ, साफ सफाई करो, बुढ़ापे में भी कर्म करो। हमारे गुरुजी के लिए कल आरवी सिंह कह रहे थे, बॉम्बे वाले की गुरुजी का दर्शन किया मैंने। वहाँ बैठते हैं गुरुजी, यहीं से कैमरा उनकी शूटिंग करता है। तो गुरुजी कुछ नाश्ता खा रहे थे, चना चबेना, तो वो भी आ गया, क्योंकि वीडियो कैमरा तो छोड़ता नहीं किसी को। तो गुरुजी कुछ चबा रहे थे, वो आया, और गुरुजी का चमकता दमकता शरीर एकदम, बाल ब्रह्मचारी है, तेजस्वी है। तो उन्होंने कहा अरे गुरुजी का शरीर तो बहुत अच्छा है। तो हमने कहा हाँ अच्छा तो है। तो बोले अभी भी वो मैनेजमेंट करते हैं। हमने कहा अभी भी करते हैं, अभी भी वो करते हैं, सब देखते रहते हैं कहाँ क्या है। कल मेरे से कह रहे थे बैठो यहाँ, आप बैठो। तो मैंने कहा व्यास गादी पे जाना है। बोले ठीक 5 मिनट बैठो फिर चले जाना। तो मैं बैठा। तो मैं तो जब जाता हूँ तो उनको हंसाता भी हूँ, मेरा काम यही है, गुरु को हंसा देना, मुस्करा दे गुरु, खुश हो जाए, गुरु को आनंद आ जाए। गुरु के सामने मुंह ऐंठ कर मिलने की क्या ज़रूरत है। कितने लोग ऐसा मुंह बनाकर मिलते हैं माँ बाप के सामने, माँ बाप भी सोचता है हत्या हरण से आ रहा क्या। गुरु भी देखता है चेहरा है मरा मरा है, ऐसा मुंह भिदोर रहा है, तो गुरु सोचता बड़ा दुखी आ रहा है। क्या दुख है? बोले कुछ नहीं, खीर ज़्यादा खाया तो पेट फटा जा रहा, और क्या दुख है। मूर्ख कहीं का। अरे गुरु के सामने मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मुदित बितावे रात दिन गुरु रुख साधि अमन। मुदित होकर प्रसन्न होकर गुरु के सामने रहना चाहिए, खुश होकर सेवा करना चाहिए, गदगद रहो।
सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। सुनि समझन मुदित मन, रामायण भी कहती है मुदित मन रहना चाहिए, और गीता कहती है प्रमुदित मन रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता, गीता कोई लड़की थोड़े जो कहती है, गीता का मतलब श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण कहते हैं कि प्रमुदित रहो, और विशाल देव कहते हैं मुदित बितावे रात दिन। गुरु के साथ में रात दिन मुदित होकर, खुश होकर, प्रसन्न होकर, गदगद होकर, हंसते ही बिताना चाहिए। तो गुरु को हंसाता हूँ मैं, उधर जाता हूँ तो संचालक साहब को भी हंसा देता हूँ, वो भी हंसते हैं। हमारा हाथ पकड़ते, मैं उनका पकड़ता हूँ। मैंने कहा गुरु हो कि दोस्त? बोले दोनों हैं हम। वो बताते हैं दोनों। अपने माता पिता को भी खुश किया करो, प्रसन्न किया करो, हंसा दिया करो, उनके सामने खुश रहा करो। कितने पुत्र पुत्री बहू इतना गुस्सा करते, इतनी गुस्सा माता पिता के सामने कि माता पिता का मन दुखी हो जाता है कि ये क्या हो रहा घर में। घर भी है, घर में सामान भी है, किचन भी है, खाने पीने का खूब है, पैसे भी हैं, रजाई गद्दा डबल बेड भी है, लेकिन इस मूर्ख का स्वभाव सुधरा नहीं। खाम गुस्सा कर रहा, खाम मुँह ऐंठता है, खाम आँखें गुरेरता है, खाम माँ बाप से ऐसे तिरछा देखता। माँ बाप सोचते अरे जान बचे तो लाखों पाए, इस मूर्ख से कौन चाहे। अब ऐसे बूढ़े माँ बाप से ऐंठ रहे हो, तुमसे मारपीट करेगा क्या? वो क्या करेगा? अरे उसके सामने तो नम्र हो जाओ, सरल हो जाओ। नम्रता